Assalamu alaikum, dear students. Well, today is 19th of June 2021. Today's our class is second primary subject English and topic at page number 37. Grammar in the context. Let us read. In a garden, a girl named Simran was sitting on a bench. In a garden, a girl named Simran was sitting on a bench. She was reading a book. Her brother Raja was playing nearby. He was playing with a ball. A parrot and a sparrow flew over his head. There was a small lake near the garden. Cows and dogs were standing near the lake. There were many fishes in the lake. After some time, their father came there. They went to the bus stand. The bus came. The father took them in the bus and they went home. Okay? Dear students, let's try to understand the meaning of these words. In Urdu, in माने अंदर, ए माने एक, गार्डन माने बाग. इन ए गार्डन, एक बाग में, ए गर्ल, एक लड़की, ए माने एक, गर्ल माने लड़की, नेम्ड सिमरन, जिसका नाम क्या था? सिमरन. नेम्ड सिमरन. ओके. वॉज सिटिंग ऑन ए बेंच. वो एक बेंच पर बैठी हुई थी. कौन बैठी हुई थी? सिमरन. शाबाश. शी वॉज रीडिंग ए बुक. शी वॉज रीडिंग ए, वो एक किताब पढ़ रही थी. शी माने वो यानी लड़की, वॉज था, रीडिंग पढ़ रही थी, ए बुक एक किताब. बुक माने किताब. ओके. हर ब्रदर उसका भाई. हर माने उसका यानी लड़की का. ब्रदर माने भाई, जिसका नाम क्या था? राजा. हर ब्रदर राजा वॉज प्लेइंग नियर बाय. प्लेइंग माने खेलना, नियर बाय माने नज़दीक. वो वहाँ उस बाग के नज़दीक वो वहाँ खेल रहा था. ही वॉज प्लेइंग विद ए बॉल. किसके साथ वो खेल रहा था? बॉल के साथ, यानी वो बॉल के साथ खेल रहा था. ही माने वो, वाज माने था, प्लेइंग माने खेल रहा था, विद माने साथ, ए माने एक, बॉल माने गेंद. एक गेंद के साथ वो खेल रहा था. ए पैरोट, एक तोता, एंड ए स्पैरो. एंड माने और, ए माने एक, स्पैरो माने चिड़िया. फ्लू ओवर हिज हेड, वो इसके सर के ऊपर से गुजरी. देयर वॉज स्मॉल लेक नियर द गार्डन. इस बाग के नज़दीक एक झील था, लेक था, यानी स्मॉल, ए माने एक, स्मॉल माने छोटा, लेक माने झील, नियर माने नज़दीक, द माने वो आर्टिकल, द का माने क्या है? आर्टिकल, और गार्डन का माने है बाग. शाबाश. बाग के नज़दीक एक झील था. काउज एंड डॉग्स. काउज, वहाँ पे कुछ गायें थी, एंड डॉग्स और कुछ कुत्ते. वायर स्टैंडिंग नियर द लेक, वो लेक के नज़दीक खड़ा थी.
देयर वायर मैनी, देयर माने वहाँ, वायर माने उस जगह, मैनी माने बहुत से, फिशेस माने मछलियाँ, इन दैट लेक उस झील में बहुत सारे मछलियाँ भी थी। शाबाश। देयर वायर मैनी फिशेस इन दैट लेक उस यानी झील में बहुत सारे मछलियाँ भी थी। आफ्टर सम टाइम, आफ्टर माने कुछ, सम माने आफ्टर माने उसके बाद, सम माने कुछ, टाइम माने वक़्त, कुछ वक़्त के बाद, दियर फादर उन, दियर माने उनका, इन बच्चों का, फादर बॉब कैम आया, दियर वहाँ, दे वेंट टू द बस स्टैंड वो कहाँ चले गए, बस स्टैंड यानी बस अड्डा के पास वो चले गए। शाबाश। बस स्टैंड का मतलब है वो उस बस स्टैंड के नज़दीक चले गए, यहाँ जहाँ पर गाड़ी होती है और वहाँ गाड़ी मिलती है। द बस कैम, इस दौरान बस आ गई। द फादर टुक देम इन द बस, फादर ने, बाप ने इन बच्चों को उठाया और बस में बैठाया। एंड दे वेंट टू होम, और वो अपने घर चले गए। ओके, चलिए उसके बाद हम क्या करते हैं, जल्दी जल्दी से वर्ड मीनिंग लिखेंगे। वर्ड गार्डन, उसका उर्दू माने है बाग, यहाँ पे आप बाग लिखेंगे। हाँ, गार्डन माने बाग। इस तरह गर्ल, इसको आप लड़की लिखेंगे यहाँ पे। बेंच, बेंच माने टूल। इसी तरह सिमरन, ये नाम है लड़की का नाम। शाबाश। इस तरह बुक है, ये है किताब। शाबाश। इस तरह ब्रदर, ये है भाई। इस तरह राजा, ये लड़के का नाम है। शाबाश। पैरोट, तोता, स्पैरो, चिड़िया। तो चलिए, ये हो गया इन डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो आपने नए नए वर्ड यहाँ पे देखे हैं, उनका उर्दू माने आपको लिखना भी है और याद भी करना है।